नमस्कार, जोहार। मैं हूँ अनित महतो। आप लोग देख रहे हैं टाइगर न्यूज़ 77 में आप सबों को स्वागत है। आज उज्जलपुर गांव में जो सरायकला विधानसभा के प्रत्याशी प्रेम मड्डी आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ हम प्रेम मड्डी से बात करने की कोशिश करेंगे कि दादा, यहाँ हम लोग का जैसे आप देख रहे हैं, एक तरफ का जो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और आपके बीच में फूल और कांटों के टक्कर देखने को मिल रहा है। तो इसको आप जेवीकेएस पार्टी कितना मजबूती समझ रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो हमारा सरायकेला विधानसभा है काफी हॉट सीट है और यहाँ से हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं माननीय जो हमारे चंपई चाचा जी हैं। क्योंकि सरायकेला विधानसभा को अगर हम लोग नजदीकी से देखेंगे, आप अगर मान लें ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो आपको धरातल पे विकास के नाम पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिससे हम लोग गर्व के साथ कह सके कि विकास हुआ है। जो जीरो, हाँ बिल्कुल। तो विकास नाम का कुछ चीज है नहीं। सबसे पहले बात है, देखिए विकास क्यों नहीं हो रहा है इसको समझना है। नेता मंत्री जितने भी जीतते हैं वे केवल जीतने के बाद उनका चेहरा क्षेत्र में दिखता नहीं है, क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं और क्षेत्र की जो समस्या है, विशेषकर अगर मूलभूत समस्या है जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, स्वास्थ्य हुआ, आपका शिक्षा हुआ, ये जो मूलभूत समस्या है इसका समाधान करने का ये लोग प्रयास नहीं करते हैं। रोजगार से संबंधित समस्या है, विस्थापन को लेकर के तमाम जो समस्या है, अगर आप क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे तो फिर कैसे जान पाएंगे कि इस गांव में कि यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के किसान चाहते हैं यहाँ पर कोई पेयजल की व्यवस्था, यहाँ पर सिंचाई के लिए कुछ योजना चले, ताकि यहाँ के अगर यहाँ हम लोग कुछ ऐसा योजना चलाएं जिससे उस गांव के ग्रामीणों को, किसानों का खेत में पानी उपलब्ध होगा, तो जाहिर सी बात है ये हो सकती है। उनके पास आपका फंड आता है, वार्षिक फंड आता है, विधायकों का फंड आता है, उनको सैलरी मिलती है क्षेत्र भ्रमण करने के लिए। अगर वो चाहते तो वे इस क्षेत्र का विकास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी चाहा नहीं। वे केवल और केवल हम लोग को मूर्ख समझते रहे। हमको वैसा वो लोग करते हैं कि आप चुनाव के समय में आएंगे, हमें पैसा का लालच देते हैं और वोट खरीदने का प्रयास करते हैं और फिर जीतने के बाद में कभी आते नहीं। तो शुरू से ये परंपरा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान भी थे कि हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या। तो अभी जब से JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उद्गम हुआ है, तो इसमें जैसे इन्होंने इस पार्टी के द्वारा, जैसे आप पिछले कई दिनों से देखेंगे, हमने बहुत सारों को रोजगार दिया है, बहुत सारे मुआवजा दिए हैं, बहुत सारे जगह में हक और लड़ाई के लिए हम लोग आंदोलन किए हैं, जमीन का आंदोलन किए हैं। तो लोगों का रुझान हम लोग के ऊपर में है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ एक बदलाव होना चाहिए, नए युवकों को आना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का मूलभूत समस्याओं का समाधान हो, क्षेत्र का विकास हो और आने वाले समय में झारखंड जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का गठन किया गया था, उस उद्देश्य का गठन को परिपूर्ण करने के लिए झारखंड का नवनिर्माण करने की आवश्यकता है। और इसके लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कि जो भी हमारे साथी हैं, हम लोग सब मिल करके एक नव निर्माण झारखंड करेंगे और झारखंड की दशा और दिशा को बदलेंगे। जी, तो जो यहाँ सरायकेला विधानसभा का जनता ने अगर प्रेम मड्डी का ऊपर भरोसा किया तो प्रेम मड्डी सरायकेला विधानसभा को किस तरह से सजाना और संवरना चाहेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात है, यहाँ अगर हम लोग सरायकेला विधानसभा को गौर से देखेंगे तो यहाँ हमारा रोजगार का एक हब है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे इस सरायकेला विधानसभा अंतर्गत आदित्यपुर इंडस्ट्री बेल्ट है, गम्हारिया है, उसके बाद रुंगटा माइंस है, ऐसे तमाम बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग को रोजगार मिल सकते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। तो रोजगार अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। यहाँ पे अगर कोई हमारे लोग अगर कहीं कुछ कार्य कर भी रहे हैं तो वास्तव में उन जगह में कंपनी रूल को फॉलो नहीं किया जाता, उनको न्यूनतम मजदूरी दी नहीं जाती है, PF पिसाई नहीं करती है, ग्रेजुएटी नहीं मिलता है, आपका छुट्टी का पैसा नहीं मिलता है। ऐसे तमाम समस्या हैं जो वास्तव में यहाँ के मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग है, इनके ऊपर में समस्या, तो इन पे हमें काम करना है। दूसरी बात, यहाँ पे जमीन का समस्या है, क्योंकि यहाँ कंपनी है तो जाहिर सी बात है कंपनी जमीन में लगती है, तो हमारे जमीनों को
कंपनी ली है, उसका डैम के नाम पर भी हमारे जमीनों को ली है, लेकिन उसके बदले में कंपनी हमें कुछ दी नहीं है। भले हमें कहा गया है कि आपको हम जमीन के बदले रोजगार देंगे, लेकिन अगर आप वास्तविक देखेंगे तो रोजगार मिला नहीं है। तो हमको जमीन संबंधित भी कानून बनाना है ताकि हमारे जमीन की भी सुरक्षा की जा सके। सीएनटी एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करना होगा, हमारे जमीनों को भी रक्षा करना होगा और हमें रोजगार में भी बढ़ावा देना होगा। हमें शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। आप जाएंगे तो स्कूल में बच्चे केवल और केवल खिचड़ी खाने भर के लिए रह गए। आप अगर 5 क्लास के बच्चे को 5 का पढ़ा भी पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जान रहे हैं। तो हमें शिक्षा का क्षेत्र में भी अच्छा काम करना होगा, ताकि यहाँ अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी, यहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे, इंडो डेली स्कूल रूम में हमारे बच्चे टेक्निकल अध्ययन करेंगे, तो उससे हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, एक अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगा हमारे बच्चों को, तो अच्छे संस्कार होंगे और आने वाले समय में सरायकेला विधानसभा भी खिल उठेगा, चमक उठेगा। लास्ट में दादा ये है कि सरायकेला विधानसभा वासियों के लिए आपका तरफ से क्या संदेश रहेगा? सरायकेला वासियों को लिए मेरे तरफ से संदेश रहेगा कि हमने सबको देखा है, हमने इंडिया का सरकार देखा, हमने NDA का सरकार भी देखा, सबको देखा बार बार। अब की बार हम लोग को मौका दीजिए और हम आपके जो भी सपने हैं उन सपनों को पूरा करने में खरा उतरेंगे, इतना आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। भले कोई भी रहे, हम लोग चाहेंगे कि हमारा ये जो झारखंड है, झारखंड खुशहाल झारखंड रहे, हमारे झारखंडियों को हक और अधिकार मिले। इसके लिए एक बार आप लोगों को आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, एक बार भरोसा करके हमें वोट करें। चूंकि लोकतांत्रिक देश में नेता का पावर बहुत ज्यादा होता है और उस पावर को यूज करने, उस लोकतांत्रिक देश में आपका सबसे बड़ा वोट होता है, तो इस वोट के पावर को समझना है। जो भी वोट के समय में लोक लुभावने जो योजना लाती है, जैसे सरकार कुछ दिन बिजली फ्री कर दी है, 1000 रुपया का मैया सम्मान योजना दे रही है, इससे हमारा झारखंड का भला होने वाला नहीं है। तो हमें झारखंड का भला करने के लिए नए लोगों को लेके आना है, जो ईमानदार हो, पढ़े लिखे हो, निष्ठावान हो और झारखंड के लिए कुछ कर सके। ऐसे युवा आएंगे तब हमारा झारखंड बचेगा, हमारे झारखंड का अस्तित्व बचेगा। चलिए, आप लोग देख पा रहे थे कि किस तरह से आप लोग भी एक बार भरोसा कीजिए प्रेम मर्डी का ऊपर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।